अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिस्र का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। उसके अंदर 3 पिरामिड्स हैं, स्फिंक्स हैं और बहुत सारे, कुल मिला के बहुत सारे पिरामिड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स एंशियंट इजिप्शियंस की तरफ से बनाए गए हैं। एंशियंट इजिप्शियंस को कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत डिटरमिन्ड थे। वो चाहते थे कि उनका एक आलीशान टॉम बने और उसके अंदर वो आफ्टर लाइफ में कुछ कर सकें। आफ्टर लाइफ, आलिशान टॉम, वो लोग थे कौन? एंशियंट इजिप्शियंस की कहानी आज आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मोहम्मद याहिया आज आपको उन्हीं 3 पिरामिड्स, द पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में बताने वाला हूँ। ये बताने वाला हूँ कि एंशियंट इजिप्शियंस कौन थे और इन लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थर कैसे उठा के रखे, कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ था और इन लोगों ने पिरामिड बनाया कैसे। मैं आज इसी पर एलैबोरेट करने वाला हूँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं। द पिरामिड ऑफ गीजा फेरो कुफू की तरफ से बनाया गया था। अब मैं आपको बिना किसी देर की जल्दी से पहले आपको ये फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो में यही है कि बताया जा रहा है कि 3 पिरामिड्स हैं। एक पिरामिड, बीच वाला पिरामिड ऑफ गीजा और सबसे छोटे वाला पिरामिड ऑफ मेनकाउर और उससे बड़ा पिरामिड ऑफ यानी पिरामिड ऑफ खाफरा। लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा को पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने वाले का नाम था खुफू। उसका नाम था फेरो खुफू, जो आपकी ये तस्वीर देखी जा सकती है। फेरो खुफू की तस्वीर मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी। अब मैं आपको शो करने वाला हूँ इसकी फोटो जो है फेरो खाफरा। खाफरा बताया जाता है कि खुफू का बेटा था और उसने अपने लिए टॉम बनाया था। उसके बाद खाफरे का बेटा मेनकाउर की तस्वीर आपको मैं दिखाने वाला हूँ और ये थी इन तीनों फेरोज की तस्वीर। बहरहाल इन लोगों ने अपने लिए आलीशान टॉम्स बनाए। इन टॉम्स का मकसद क्या था? असल में दोस्तों, इन टॉम ये लोग चाहते थे कि ये लोग मानते हैं कि अगर हम जब मर जाएंगे तो आफ्टर लाइफ की जिंदगी होती है। वो कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। जो लोग अच्छे होते हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं, उनकी जिंदगी बाद में अच्छी चलती रहती है और वो सही रहते हैं और वो बिल्कुल इजी रहते हैं। लेकिन जिन्होंने गलत काम किए होते हैं, बैड डीड्स किए होते हैं, उनके साथ बुरा होता है और उन्हें उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता है। महाराज उनका ये कहना था, तो इस वजह से वो लोग अपने लिए स्पेशल टॉम्स बनाते थे और इन्हीं टॉम्स के रिलेटेड वो लोग बहुत बड़ा उन्होंने पिरामिड्स बनाया। मेनकाउर, खाफरा और खुफू ने तीनों ने अपने लिए पिरामिड्स बनाए। बहरहाल इन तीनों पिरामिड्स के अलावा बहुत और भी मशहूर जगह है वहाँ पर, जैसा कि स्फिंक्स। जी हाँ दोस्तों, स्फिंक्स ऑफ गीजा, यहाँ पे आपको उसकी फोटो भी आ जाएगी। स्फिंक्स ऑफ गीजा की भी फोटो मैंने आपको दिखा दी है। बहरहाल इन टॉम्स को बनाने का मकसद ये था कि आफ्टर लाइफ में हमारे राजा महाराजा सारे आराम से जिंदगी गुजारे। उनको कोई इसके अंदर थी, इसके अंदर ज्वेलरी होते हैं, खाना पीना, वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं और वो लोग उन्हें मम्मी बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है एंशिएंट इजिप्शियंस जितने भी तमाम राजा या महाराजा थे सबको मम्मी बनाया जाता है। सबसे बड़ा आपके दिमाग में सवाल यही चल रहा होगा कि भाई आपने तीनों पिरामिड्स का नाम तो ले लिया है, गीजा, खाफरा और मेनकाउर, लेकिन इन तीनों पिरामिड्स बने कैसे थे? हाउ वर द पिरामिड्स वर बिल्ट? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन जरूर होता होगा और अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपने कहा है कि पिरामिड्स कैसे बने थे। इसके दोस्तों काफी सारी थ्योरीज बनी है। अब आपको पता है कि पिरामिड्स, ये एक पिरामिड का, दी पिरामिड ऑफ गीजा का जो पूरा वजन है वो 5 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 5 मिलियन टन है। इतने भारी भारी पत्थर उस पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। मोर्टार था, ग्रेफाइट था और बहुत सारे और पत्थर थे, लेकिन ये 3 पत्थर थे जिनसे ये चीज बनाई गई थी। बहरहाल पिरामिड्स बहुत ज्यादा भारी हैं और अगर हम आज के बुर्ज खलीफा को यहाँ पे रख के देखें और यहाँ पे अगर हम इसको पिरामिड को रख के देखें तो बुर्ज खलीफा को तो टन सिर्फ यानी वजन 5 लाख टन है, लेकिन इसका 9 या 5 मिलियन। बहरहाल इसका कोई कंपैरिजन नहीं इसके वजन में, क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा वजन में तो अपनी बाजी जीत लेता है। बहरहाल पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि खुफू ने ही मेरे ख्याल से कहा था कि खाफरा को अपने लिए टॉम बनाने का। वैसे भी तमाम एंशिएंट इजिप्शियंस अपने लिए टॉम जरूर बनाते थे। अगर आप फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारे और भी छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स और भी चीज़ें हैं और इस चीज़ को जोड़ते हैं, अपनी थ्योरी की तरफ आते हैं।
बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई थी। अब एक शहर से उन्होंने एक थ्योरी में ये है कि शहर से पत्थर लाया जाता था, उसे काट में घसीट के लेके लाया जाता था, और यहाँ पे वो कहते थे कि वर्कर्स को थक हार के मार के पी के वो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं थे, बस उन्हें वो वेट उठाया जाता था, उनसे कुछ होता नहीं था। लेकिन असल में ये थ्योरी गलत, बिल्कुल ही गलत साबित हुई। बहरहाल इस थ्योरी को कहा जाता है कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि इस थ्योरी में एक डिफेक्ट भी था। अब डिफेक्ट ये था कि वो लोग वहाँ से पत्थर लाए, वो लोग काट लाए, और वो वर्कर्स अगर उसमें डिटरमेंट नहीं है तो फिर वो लोग काम क्यों करेंगे, ये डिफेक्ट था उसके अंदर। अब वो काम अब वो ऐसे भी नहीं थे वर्कर्स के, वो उस तरह के थे, बिल्कुल ही सूखे से थे, उनसे कोई काम नहीं होता, लेकिन वो वर्कर्स हट्टे कट्टे थे। कम से कम 20,000 या 30,000 वर्कर्स उस वक्त पैरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाया जाता था, बल्कि एक ही थ्योरी के मुताबिक तमाम के तमाम एंशिएंट इजिप्शियंस को साइड रखे और तमाम के तमाम वर्कर्स को साइड रखे, तो वर्कर्स ज़्यादा खाते थे इन एंशिएंट इजिप्शियंस की जगह। बहरहाल खाना इस चीज़ के लिए दिया जाता था क्योंकि उन्हें एनर्जी भी तो चाहिए थी पिरामिड्स बनाने के लिए। बहरहाल बहुत सारी थ्योरीज पेश की जाती हैं। अब अगर वो चाहते कि अब इतने बड़े पत्थर तो ले आए चलो वो, लेकिन उसको ऊपर 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 रखा कैसे, आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा। अब इतने बड़े बड़े पत्थर को काटा भी किस तरह, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब आपने बताना, मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्वेश्चन का मैं क्या जवाब है। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे कैसे गए? दो थ्योरी पेश की जाती हैं। एक तो है स्लोप थ्योरी। स्लोप थ्योरी के मुताबिक उन लोगों ने कहा है कि तीन पत्थर होंगे, उनको 3 मिनट के अंदर ऊपर पहुंचाना होगा। 3 पत्थर यानी 3 बंदे पीछे काम कर रहे होंगे, अगर वो लोग पीछे की तरफ खींचेंगे, अगर यानी उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो उसका आगे की तरफ होगा, और जो आगे 4 बंदे हैं वो उसे आगे की तरफ खींचेंगे ताकि जो भी जितने भी स्टोन्स हैं यानी जितने भी पत्थर हैं तमाम, वो वहाँ पे चले जाएं। अब इनको काटा कैसे गया था, अब ये आपको बताने वाला हूँ। इनको इस तरह काटा गया था, उस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ थी वो कॉपर की चीज़ें बनाना था, कॉपर के हथियार बनाना था। वैसे ही मॉर्टर तो कट जाता था कॉपर से, लेकिन ग्रेफाइट नहीं करता था। ग्रेफाइट के लिए किसी एक पत्थर को लाया जाता था ताकि वो काट दे। बहरहाल और भी टेक्निक इस्तेमाल की गई, मैं उस टेक्निक का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। एक ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर जैसे पत्थर के अंदर कोई क्रैक है उसके अंदर वो पत्थर डाल दिया, वो गीला हुआ पत्थर उसके अंदर डाल दिया। जैसे ही वो रॉक ने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, उस पत्थर ने अपनी जगह लेनी शुरू होगी और वो पत्थर टूट गया। ये टेक्निक बहुत फ्लॉलेस थी और ये बहुत ज़्यादा काम आई पिरामिड्स को बनाने के लिए। बहरहाल नंबर 1 थ्योरी मैंने स्लोप वाली वो मैंने आपको बता दी है। नंबर 2 थ्योरी क्या है? नंबर 2 थ्योरी बिल्कुल पुली की तरह है। अब आप समझे कि यहाँ एक बंदा खड़ा है, यहाँ एक बंदा खड़ा है, बीच में एक बहुत सा लंबा सा वो स्टैंड बना हुआ है और यहाँ से रस्सी जा रही है, बिल्कुल रस्सी। अब बंदा यहाँ में भारी भरकम यहाँ से वो पत्थर लाएगा, फिर उसको उस तरफ भेज देगा, लेकिन इस तरह भी मुश्किल है। और दोनों की दोनों थ्योरीज इसी वजह से मिस्ट्री है कि वो बने किस तरह थे। आज तक भी ये किसी एक ही मिस्ट्री है कि वो बने किस तरह थे, लेकिन मैंने आपके सामने दोनों की दोनों थ्योरीज पेश कर दी है। असल में जब वो जो मैंने आपको बताया है कि ये जो फेरो खुफू, खाफरा और मेनकाउर अपने लिए टॉम्स बनाते थे, लेकिन ये हमेशा से ये लोग ये नहीं सोचते थे कि टॉम्स बनाते थे। अब हमारे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती थी कि टॉम्स नहीं बनाते थे, ये लोग ग्रेनरी स्टोर करने के लिए बनाते थे। अब कोई एक्सपीडिशन भी गई थी मिस्र की तरफ से ही एक्सपीडिशंस गई थी इस पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर। उन्होंने देखा था कि बस एक वो ताबूत सा बना हुआ है जिसके अंदर उसकी बॉडी होगी और साथ में ज्वेलरी और वो चीज़ें, वो पता नहीं 4500 पुरानी ये बिल्डिंग है, तो वो लोग लूट के ले गए होंगे। बहरहाल ये ज्वेलरी जरूर रखी गई थी और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको चौंका देने वाला होगा। वो चौंका देने वाली बात ये है कि अब आप सोच में होंगे कि रेत पर तो पत्थर को, इतने भारी भरकम पत्थर को घसीट कर तो लेके जाया नहीं जा सकता, लेकिन बताओ उन्होंने क्या किया। उन्होंने 2% वाटर आगे रखा, 5% सैंड पीछे रखी। इस वजह से वो पत्थर जल्दी से मूव करने लग गया। और आप ये करके देखिएगा, मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन ये आपको जरूर चौंका देने वाली बात होगी। वाटर से जल्दी से ये पत्थर कैसे हो गया, मैं भी ये करके देखूंगा। बहरहाल पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड ऑफ खाफरा और पिरामिड ऑफ मेनकाउर, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा ही, जी हाँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। ये 4500 ईयर्स अगो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उन्हें बनाया किस तरह गया था। बहरहाल एक और आपको फैक्ट बताता चलूँ कि तीनों की तीनों पिरामिड से, मेरे ख्याल से तीनों नहीं, पिरामिड ऑफ गीज़ा, जी हाँ दोस्तों,
पिरामिड ऑफ गीजा की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट साउथ से है ना, साउथ में अगर पिरामिड इस तरह है ना तो वो साउथ के अंदर बिल्कुल साउथ जा रही है, और अगर नॉर्थ है तो फिर बिल्कुल नॉर्थ जा रही है, वेस्ट है तो बिल्कुल वेस्ट, तो ईस्ट है तो बिल्कुल ईस्ट जा रही है। कुछ 1/15 या 1 डिग्री का बिल्कुल फर्क होगा। वैसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से इसको बनाया गया है। वो ऊपर जो कॉन्स्टेलेशन होती हैं, आपने कॉन्स्टेलेशन के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। ओरियन कॉन्स्टेलेशन एक है, उस ओरियन कॉन्स्टेलेशन के अंदर ये है कि जो तीनों के तीनों जो है ना, तीनों के तीनों जो स्टार्स हैं वो एक साथ अलाइंड है। उस अलाइंड होने की वजह से वो उन लोगों ने इस तरह पता लगाया कि ये तीनों के तीनों खाफरा, मेनकाउर और खुफू यानी पिरामिड ऑफ गीजा को इस तरह बनाया गया है। बहरहाल ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और हमें इसके बारे में और बात करनी चाहिए और हमें और डिटेल करनी चाहिए। अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। मैं मोहम्मद याहिया, मैंने आज आपको पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ खाफरा और पिरामिड ऑफ मेनकाउर के बारे में बता दिया है। इनकी हिस्ट्री, इनका ट्रूथ, ये बने कैसे थे, थ्योरीज क्या थी, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर ली है। बहरहाल बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं जो मैं जाके सर्च करनी होंगी। मैं मोहम्मद याहिया आज आपको इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। कल मिलूंगा नई वीडियो